नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो कुछ भी मैं कहने जा रही हूँ, उसको प्लीज़ सुनने की, समझने की, फ़ील करने की और उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये सच्चाई है हिंदू महिलाओं की जो एक बिल्कुल बॉलीवुड फ़िल्म जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि ये किसी फ़िल्म की स्टोरी मैं बता रही हूँ। तो उससे ज़रूर कनेक्ट करेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये जो दरिंदगी और विभत्सता इनके साथ हो रही है, मेरे पास उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं। होता ये है कि ये जो मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि सिर्फ़ मैं ही नहीं, कोई भी महिला इस तरीके की वीडियो सुनेगी, बात सुनेगी, देखेगी, तो वो अपने आप को भी अपमानित महसूस करेगी। लेकिन यहाँ बात ये है कि बंगाल की महिला सीएम अपने आँखें, कान, दिलो-दिमाग सब बंद करके सिर्फ़ अपने वोटर्स को पालने-पोसने में लगी हुई हैं। चलिए देखते हैं कि ये महिलाएँ खुद ब खुद जब इनको कोई चारा नज़र नहीं आया तो ये हाथ में झाड़ू, सिंपली झाड़ू घर में लगाने वाली और हाथों में मशाल लेकर पुलिस स्टेशंस के बाहर बैठ गईं। तब मीडिया का ध्यान इन पर गया और उस मीडिया के ज़रिए ये गंदा खेल जो राजनीति का चल रहा है बंगाल में, ये दुनिया के सामने आया। और अब जब ये महिलाएं थानों के सामने बैठी हैं तो इनसे पूछा जा रहा है कि तुम कौन सी पार्टी को बिलोंग करती हो। इनका कहना है कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ सम्मान चाहते हैं और अपने यहाँ शांति चाहते हैं। लेकिन अब सुनते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। इनका कहना ये है, आपने वीडियोस में शायद अब तक देख सुन लिया होगा कि ये कुछ लोगों के नाम लेती हैं, जिसमें शाहजहां नाम का एक व्यक्ति है, उत्तम, शिबू, संजू, रंजू, इस तरह के और भी कुछ नाम ये लेती हैं और कहती हैं कि ये गुंडे हमारे घरों में घुसते हैं और हमारी महिलाओं को चिन्हित करते हैं, जिसमें छोटी बच्चियां, सुंदर औरतें और नव विवाहित महिलाएं उसमें शामिल हैं और उनको कहते हैं कि रात को आप पार्टी ऑफिस में आइएगा, मीटिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन से पार्टी और कौन से ऑफिस की बात की जा रही है और कौन सी मीटिंग की बात की जा रही है। कहना ये चाहती हूँ कि ये अगर ये महिलाएं उनकी बातों को नहीं मानती तो उसके परिवार चलाने वाले जो भी मेल मेंबर्स काम करते हैं, छोटे मोटे कामकाज करके ये अपनी जीविका चलाते हैं, तो उनके कामों को बंद करवा दिया जाता है और साथ में उसके बाद भी ज़बरदस्ती इन औरतों को उठवा कर ले जाते हैं और एक रात या जब तक ये लोग चाहते हैं उनको अपने पास रखते हैं और फिर इनको वापस छुड़वा दिया जाता है। और इनका आरोप ये भी है कि पुलिस भी रात को 12 बजे, 1 बजे इनके दरवाजे पर आती है और ज़बरदस्ती घर में घुसकर महिलाओं का रेप करने की कोशिश करती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अब हो रहा है। ये लगभग तब से जब से कि वामपंथी सरकारें बंगाल में पहली बार आईं और ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सीएम बने, तब से ये गंदा खेल लगातार सरकारों की नाक के नीचे चल रहा है। ये वामपंथी जो अपने आप को समाजवादी, साम्यवादी या सर्वहारा का शुभचिंतक कहते हैं, मैं नहीं जानती ये सर्वहारा कौन से सर्वहारा की बात कर रहे हैं। क्या ये महिलाएं या सुंदरबन एरिया के लोग उस सर्वहारा में नहीं आते? अब मेरी बात को सांस रोक कर सुनिएगा क्योंकि मैं भी नहीं कह पाऊंगी और आप भी नहीं सुन पाएंगे। एक रेप होती हुई विक्टिम की माँ का कहना, उसका ट्वीट मैं आपको सुनाती हूँ। वो कह रही है ट्वीट में कि मेरी बेटी 13 साल की है, उसके साथ एक साथ नहीं, एक एक करके रेप कीजिए वरना वो मर जाएगी। ये एक स्टेटमेंट है। ये इस बात को बयान करता है कि वहाँ महिलाएं किस हालात में रह रही हैं और वो कितनी असहाय हैं, कितनी हेल्पलेस हैं। अब हमारे सामने ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, ये 40 साल पहले से चली आ रही हैं। अब ये सीन हमारे सामने क्योंकि मीडिया है
तो उस वजह से अब ये हमारे सामने आ रही हैं और आप और हम इन चीज़ों को समझ भी नहीं सकते क्योंकि हम इसको भुगत नहीं रहे हैं और हमने इसको देखा भी नहीं है। थैंक गॉड कि हम बंगाल में नहीं हैं। बंगाल के गवर्नर जब इन महिलाओं को आश्वासन देने के लिए इनके पास पहुंचे तो उन महिलाओं ने कहा कि आप तो आकर चले जाएंगे, लेकिन ये गुंडे फिर से हमारे साथ वही हरकतें करने आएंगे और यानी कि ये शिकायतें करने से भी डरती हैं कि हमारे साथ फिर क्या होगा बाद में, शिकायतें करने के बाद में। और उनकी साफ ये मांग है कि हमें राज्य सरकार और राज्य की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें केंद्र से सहायता दी जाए, वहाँ से फोर्स भेजी जाए और हमें इनसे निजात दिलाया जाए। ये वीडियोस, ये फुटेजेस, ये टीवी पर, सोशल मीडिया पर आपने भी ज़रूर देखी सुनी होंगी। तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा है जैसे हम अपने अविकसित पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में सुनते देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है। एक रेप विक्टिम जब अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाती है तो एक बहुत जिम्मेदार महिला उससे ये कहती हैं कि तुम ये एफआईआर दर्ज करा दोगी, उसके बाद तुम्हारी बदनामी होगी, कल जब तुम्हारे बच्चे पड़े होंगे तो वो तुमसे सवाल पूछेंगे। यानी देखिए, स्तर देखिए आप, किस तरीके से समाज का दबाव बनाकर अपने ही बच्चों से, अपने लोगों से शर्मिंदगी दिखाकर उनको ये डराया धमकाया जाता है। बहुत प्यार से ये डराया जाता है कि आपकी बदनामी होगी और आपको चुपचाप ये अत्याचार सहन करने चाहिए, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। और ये महिलाएं ये भी बताती हैं कि इनको एफआईआर दर्ज करने नहीं दी जाती, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती और जिनकी दर्ज हो चुकी हैं वो वापस से कहते हैं कि अपनी एफआईआर वापस लो और दूसरी एफआईआर दर्ज करवाइए। और एक महिला को तो ऐसा भी मैंने सुना कि वो कह रही थी कि उसको पुलिस ने ऐसा बोला कि जाओ अपने रेपिस्ट को साथ लेकर आओ। इमेजिन, कहाँ है मेन स्ट्रीम मीडिया, कहाँ है नेता। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैडम, लड़ने वहाँ मत जाइए, कम से कम एक ट्वीट करके सोशल मीडिया पर अपनी विरोध दर्ज कराइए, काफ़ी होगा। कहाँ है हमारी आत्मा, कहाँ है वो ग्लोरियस लेगेसी बंगाल की, जिसमें आपको याद होगा कि बंगाल भारत का एक सर्वोत्तम, सर्व प्रमुख और हर मामले में बेस्ट राज्य रहा है। कहाँ है वो लेगेसी, कहाँ है हमारे नेता, हमारे मीडिया, हमारे वो जो हमारी आत्मा, हमारा ज़मीर, मुझे नहीं पता। हालांकि ये एक आपका पॉलिटिकल एजेंडा को भी सूट करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। क्या ये खौफ है? कोर्ट तो सुओ मोटो नहीं लेगा। क्यों नहीं सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं नेता कोई कुछ बोल रहे हैं? कहाँ हैं एक्टिविस्ट्स? क्यों नहीं कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है? ये खौफ है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती करती हूँ कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए, अपना बिट दीजिए। कानों में तेल डालकर बैठी सरकार, मीडिया और सिस्टम, उसके कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।